तो इस वीडियो को देखने से आप हो जाओगे पास, या जिनका टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 वो भी अपने सपने कर सकते हैं पूरे। तो लगातार बना रहिएगा, इस वीडियो में बेहतरीन एनालिसिस लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स की तरह, और चलते हैं इस वीडियो में जानकारी पूरी करते हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सूरज मालाकार आपका स्वागत करता हूं मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर। और अकाउंटेंसी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ पेपर है सबसे ज़्यादा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल है। इसमें तो जब पढ़ा है तो ही अच्छे से आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मैं अपनी कोशिशों से आपके लिए एक पेपर प्लानिंग लेकर आता हूं, यानी कि आपका कह लीजिए कि एक ब्लूप्रिंट लेकर आता हूं, मार्किंग स्कीम लेकर आता हूं, और एक पेपर प्लानर कि कहां से कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इस बार 2025 में आने की संभावना है। और 26 मार्च वाला एग्जाम आप हंसते खेलते निकाल दें। जिनको फेल होने का डर है वो अच्छे से पास हो जाएं, जो एवरेज पे हैं वो टॉप की ओर चले जाएं, और टॉपर्स तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस मिल ही जाएगा। तो आइए न देर करते हुए समझते हैं कि आखिरकार क्या ब्लूप्रिंट है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, यही आप लोगों से मेरी जो है फीस है इस चीज की। तो आप देखिए यहां पर क्या मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आपका 80 नंबर का पेपर 3 घंटे का। अरे सर ये कौन सी नई बात है। अकाउंटेंसी कोड 055 24-25 क्लास 12th के लिए बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका दोस्तों वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। पार्ट ए और पार्ट बी। बड़े ध्यान से देखिए, ये जो 80 नंबर है आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का रहेगा, सही है। पार्ट ए जो क्वेश्चन पेपर का है वो 60 नंबर का है, और पार्ट बी कितने का है दोस्तों, 20 मार्क्स का है। अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पार्ट बी होगा वो फर्दर 2 पार्ट में बटा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। दोस्तों इनमें से कोई एक ही पार्ट आपको करना होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में से। समझिए बड़े ध्यान से, ये मत समझ लेना कि पार्ट ए और पार्ट बी में से कोई एक करना है। भाई 80 नंबर कैसे बनते हैं, 60 नंबर पार्ट ए से, जिसमें कौन कौन चीजें शामिल है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, है ना, जो साझेदारी वाला जो सारा अकाउंट्स है जो पार्टनरशिप वाला, वो सब यहां पर पार्ट ए में है, जो आपको 36 नंबर दिलाएगा। कितने मार्क्स दिलाएगा, 36 मार्क्स दिलाएगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे साल में पार्टनरशिप ही अच्छे से किए होंगे बस। तो 36 नंबर की तैयारी कौन से कहां से कैसे करनी है वो ध्यान रखना, कैसे पक्के करने। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे होंगे कंपनीज किए होंगे, तो कंपनी 24 नंबर की है दोस्तों। और आपको सबसे खास बात पता होगा कि 24 नंबर को लेने के लिए केवल 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने कंपनी में, है कि नहीं। इस कंपनी में 2 ही चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा है सर, शेयर एंड डिवेंचर, शेयर प्लस डिवेंचर, बस 2 ही चैप्टर है दोस्तों, और 24 नंबर आपको ये दे रहा है, राइट। तो इस तरीके की प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में 60 नंबर दिलाएगा, पार्ट ए वाला ये दोनों से रहेगा। पार्ट बी मैंने कहा, पार्ट बी जो है 20 नंबर का है। ऑलरेडी पार्ट बी में ना 2 पार्ट होंगे, एक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, एक होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो अगर आपके स्कूल में अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंट पढ़ाया गया तो पार्ट बी में से आप कौन सा वाला पार्ट करेंगे, कंप्यूटर वाला पार्ट करेंगे। और अगर आपने ये पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, जिसमें कैश फ्लो अकाउंटिंग रेशियोज है, तो आप ये वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गया। तो दोनों इक्वल मार्क्स के ही होते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने कहा कि जब ये आप पार्ट बी अटेम्प्ट करते हैं और आपके पास बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस वाला ले रहे, तो ये 20 नंबर कैसे डिवाइड किया है आपके सीबीएसई ने, 12 नंबर तो दे रही है आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिसमें चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ते हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ाया गया है, हेडिंग सब हेडिंग वाइज पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ाया गया। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टूल्स या थ्योरी है सारी। और थर्ड वाला चैप्टर आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, और अकाउंटिंग रेशियो है। ये 4 चैप्टर मिलाकर 12 नंबर, और एक इकलौता कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देगा 8 नंबर। इसी वीडियो में मैं खास बताऊंगा इंपॉर्टेंट सबसे जानकारी। इसके बाद इस इंपॉर्टेंट को बताने के बाद आपको यह भी श्योर कराऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार और किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ताकि आप अपने प्लानिंग में वो चीज शामिल कर लें कि मैंने ये किया है या नहीं किया है। अब ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप चलिए यहां पर देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन आपको पता है 34 क्वेश्चंस होंगे अकाउंट्स में भी। कितने क्वेश्चन होंगे सर, 34 क्वेश्चन, जो आपको 80 नंबर दिलाने के लिए तैयार है। सर मैंने अभी बताया था पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। तो सर पार्ट ए में कितने क्वेश्चन, 1 से 26 तक के जो क्वेश्चन है सीधे सीधे वो लिखा होगा पार्ट ए में से।
जो पार्टनरशिप और कंपनी वाले में से रहेगा। पार्ट बी सर 27वें क्वेश्चन से चालू होता है और 34 क्वेश्चन तक जाता है। क्वेश्चन नंबर की भी श्योरिटी बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, लाइक कर देना उसे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताकर जाऊंगा कि लाइव क्लास शेड्यूल क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो भी ध्यान से सुन लेना। फिर हम लाइव क्लासेस में भी आपको उन सारी चीजों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो दोस्तों शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 से 16 1 मार्क्स के होंगे 16 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 16 क्वेश्चन होंगे 1 से 16 तक के, एक एक नंबर के, जो पार्टनरशिप और कंपनी में से मिलाकर होंगे। अच्छा सर 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको 17 से 20। 17 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स वाले हैं, 4 क्वेश्चन है। और खास बात बताऊंगा आपकी प्लानिंग में। और वहीं पर देखेंगे 21 और 22 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के। और वहीं देखेंगे आप 23 से 26, 23, 24, 25, 26, यानी कि 4 क्वेश्चन है आपके 6 नंबर वाले। सर इसी तरीके से आप देखिए 27 से 30 4 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले। 31, 32 3 नंबर के 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 एक होगा 4 नंबर का क्वेश्चन, और 34 एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का क्वेश्चन। कहां से? पार्ट बी से। आपको मैं ये भी क्लियर कराऊंगा ये 34 नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा, 33 कौन सा होगा, 31 कौन सा होगा, 27 कौन सा होगा, सब क्वेश्चन यहां पर क्लियर करा के आपको जाऊंगा। बड़े ध्यान से इस बात को भी समझ लीजिए। इंटरनल चॉइस अवेलेबल आपके पास 16 क्वेश्चन 1 नंबर वाले यहां, 4 क्वेश्चन वहां। 20 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चन में किसी में भी इंटरनल चॉइस होगी, यानी कि उसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन होगा। बताओ यार 20 नंबर में से 7 क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस दे रहे हैं, आपको पता है कितने ज्यादा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे कहता है 2 क्वेश्चन 3 नंबर वाले में होंगे, 1 क्वेश्चन 4 नंबर वाले में होगा, और 2 क्वेश्चन आपके 6 नंबर वाले में होंगे। तो दोस्तों आपको यहां से एक चीज और क्लियर कर दूं, ये 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें अगर कोई इंटरनल चॉइस आएगा तो वो सब यहीं से होंगे। ये जो 4 क्वेश्चन है ना, यहां भी तो सर एक क्वेश्चन है, इसमें नहीं रहेगा, यहीं रहेगा, इसी में किसी 2 क्वेश्चन में। 4 नंबर वाले किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे रहे हैं, यहां तो 2 क्वेश्चन और यहां पर एक ही क्वेश्चन है, यहां पर देने की पूरी संभावना रहेगी। इसके अलावा 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस में है, वो यहीं पर मिलेगा आपको, पूरी संभावना है। या फिर एक क्वेश्चन वहां एक क्वेश्चन यहां मिल सकता है, और 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स में है। आप समझ लीजिए 20 क्वेश्चन टोटल, उसमें से 7 क्वेश्चन में आपको दे रहे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक की मैं बताने जा रहा हूं यहां पर, अगर कोई बच्चा क्लियरली श्योरिटी 100% बिल्कुल पास होने की गारंटी या टॉप मार्क्स लाने की गारंटी चाहता है, तो भाई उसको 2 काम करने पड़ेंगे, 2 ही चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, एक आपके ना सपोर्ट मटेरियल में, सपोर्टिंग मटेरियल गवर्नमेंट वालों को मिलता है, उसमें ना प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर दे रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक दे रखा है, 1 एक दे रखा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और दूसरा 2024-25 यानी कि इस बार का सीबीएसई सैंपल पेपर, ये 2 पेपर जिसने अच्छे हर एक रीजन के साथ, हर एक वैलिड रीजन के साथ अगर इन 2 पेपरों की तैयारी जोड़ लेना आपने उसमें, तो जो फेलियर वाले कहते हैं ना वो 100% पास होने की गारंटी, और जो टॉप नहीं कर सकते, जो कहते हैं 80 नंबर तो कभी आ ही नहीं सकते, उनके 80 नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी, सिर्फ ये 2 पेपर की प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस का मतलब होता है एक एक रीजन के साथ उस चीज को समझ लेना, उसको रट के नहीं आना, वो पेपर नहीं आ रहा आपके पास, लेकिन हां आएगा सब कुछ उसी में से। तो ये 2 पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। इसके अलावा मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, और आगे वीडियो में बने रहिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। तो बताऊंगा आपके क्वेश्चन वाइज कौन से टॉपिक्स आपका और कौन सा क्वेश्चन कहां पर आने वाला है, उसकी डिटेलिंग मैं आपको दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
स्टूडेंट्स अभी आपने देखा मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट क्लास 12th के अकाउंटेंसी का, राइट। और मैंने जैसा कि कहा था कि क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज भी आपको मैं क्लियर कराऊंगा कि इस बार के अकाउंटेंसी के एग्जाम में क्या आने वाला है। तो आपके सामने हर एक क्वेश्चन नंबर के सामने मैंने मेंशन किया है कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपके सामने किस टॉपिक से आ सकता है, उसकी पूरी संभावना जो जताई है। जैसा आप लोगों को इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में देखने को मिला वैसे ही आप लोगों के सामने अकाउंटेंसी का। तो बड़े ही ध्यान से कॉपी और पेन निकाल कर भाई बढ़िया से नोट डाउन करके अपनी प्लानिंग को स्टार्ट कर देना और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करना कि मेरा कितना क्वेश्चन तैयार है या नहीं, क्या इससे कोई भी क्वेश्चन उठकर आएगा इस चैप्टर से या इस टॉपिक से, क्या मैं उसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये प्लानर आपके काम आएगा। आप देखिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 जो मैंने कहा है कि ये कहां से हो सकता है, उससे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन लास्ट से शुरू करते हैं। आपको पता है 34 क्वेश्चंस टोटल होने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कैश फ्लो का मिलेगा जो 6 नंबर का आपको पता है सेकंड पार्ट से, ठीक है। उसमें भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आने की संभावना मैंने ज्यादा जताई है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग भी होता है, इन्वेस्टिंग भी होता है और फाइनेंसिंग भी होता है, लेकिन इस बार के एग्जाम में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑपरेटिंग करें ही ना बिल्कुल कि बस सर जी ने कह दिया श्योरिटी 100% मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन हाँ एनालिसिस बहुत काम आता है, राइट। तो देखिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे जोर दीजिएगा। इसमें भी खासकर मैं आपको हिंट दे दूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, इसके अलावा डिविडेंड कौन सा, प्रोपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, बस ये खासकर 2 पॉइंट बड़े ध्यान से इनके एडजस्टमेंट को समझ लीजिएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके पास आपको पता है 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, अकाउंटिंग रेशियो का पूरी संभावना है। ये आपको पता है ये चैप्टर समुंदर है, यहां से बताना पॉसिबल नहीं होगा कि कौन सी रेशियो ही कंफर्म है। अगर आपने किया है तो सारी चीजों की प्रैक्टिस रखिएगा, नहीं किया है तो इस चैप्टर को भुलाने का ही मैं आप लोगों को राय दूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, कंफर्म चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर। 4 टॉपिक्स हैं इसमें आपको पता है, कॉमन साइज, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ऐसा ही है ना, लेकिन मैंने जो संभावना जताई है इस बार कॉमन साइज या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस में से आने की संभावना ज्यादा है, बैलेंस शीट की कम है। समझ आ गया। उसमें से भी देखो नंबर वाइज मैंने लिखा है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी संभावना रहेगी 3 मार्क्स में, राइट। उसके अलावा 3 नंबर का एक और क्वेश्चन आपके पास, हेडिंग एंड सब हेडिंग, जो थर्ड वाली बुक है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, आपके वहां से चैप्टर नंबर 1 में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के पूरा फॉर्मेट दे रखा है और उसमें हेडिंग, मेजर हेड, सब हेड, ये सब पूछा जाता है, आइटम्स पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं वहां से बैलेंस शीट, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां के हेडिंग और सब हेडिंग्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब चलते हैं हम लोग, आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे जो कहां तक रहेगा, 1 से लेकर 26 क्वेश्चन तक, यही बताया था। क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करूं, यहां जो मैंने सीरीज लिखी है ना इस वाले में, ए पार्ट में, ध्यान रखिएगा पर में ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपके एग्जाम में आएगा गारंटेड। तो देखिए मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 26 जैसा कि कंपनी का एक क्वेश्चन आपके पास होगा जो शेयर फॉर फीचर से रिलेटेड यहां पर मैंने लिखा है, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, ये प्रोराटा है। क्या चीज है ये प्रोराटा का क्वेश्चन है बच्चों। प्रोराटा वाला क्वेश्चन आपने सुना होगा, लेकिन खास बात बताऊं, अब वो उतना बड़ा सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास जनरली नहीं आता है। अब क्या देते हैं, ये हो सकता है प्रोराटा का क्वेश्चन देकर उसमें 5-6 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ लिया जाए, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, यानी कि ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही देते हैं ज्यादातर, ऐसी संभावना आ रही है, लेकिन बेस की जरूरत तो पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं तो डिसोल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा, डिसोल्यूशन रहेगा आपका। डिसोल्यूशन के इस बार भी रियलाइजेशन आने की संभावना ज्यादा है। पिछले सालों में जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर से हमेशा आया करती थी, लेकिन अब की ज्यादा संभावना, जर्नल एंट्री से ज्यादा की संभावना रियलाइजेशन अकाउंट की होती है। आपको पता है इसमें बड़े क्वेश्चन में, फुल फ्लैश क्वेश्चन में रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर आपके एग्जाम में रियलाइजेशन अकाउंट को ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करूं, 6 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो एडमिशन का क्वेश्चन एक फुल फ्लैश जिसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरली है बैलेंस शीट भी बनती है, लेकिन आजकल पैटर्न आपको शॉर्ट ही दे रहे हैं। और में फंडामेंटल का क्वेश्चन हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें गारंटी शामिल रहेगी। ध्यान रखिएगा गारंटी वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी आपके इस बार आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल करंट तो होगा, लेकिन इसके साथ गारंटी याद रखिएगा। गारंटी का मतलब क्या है? गारंटी टू अ पार्टनर ऑफ प्रॉफिट। समझ आ गई? ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं तो डिवेंचर चैप्टर से हो सकता है, जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन की जनरल एंट्रियां, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की जनरल एंट्री और राइट ऑफ की जनरल एंट्री, ये सब मिलाकर 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं अब मैं, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। 4 नंबर के क्वेश्चन में डेथ चैप्टर से आने की संभावना जता रहा हूं मैं, और उसमें भी क्या आएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, है ना। डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आने की पूरी संभावना सबसे पहले जताइए। अगर वो नहीं आया तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन और उसकी जनरल एंट्री, और वो भी नहीं रहा तो सबसे लास्ट में ऑप्शन है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया? आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, बाकी लाइव क्लासेस में मैं आपको प्रॉपर तैयारी कराऊंगा। तो मैंने कहा कि जो भी आपके पास यहां पर अकाउंट बनते हैं, किसमें? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सब में ही आपको पता है रिवॉल्यूशन अकाउंट कंपलसरी, मतलब कॉमन है, सब में ही बनता है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 22 के बाद, तो 22 के बाद हमारे पास नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो 21वां क्वेश्चन मैंने यहां पर जो बताया है कि 21वां क्वेश्चन आपके कंपनी बैलेंस शीट से हो सकता है। एक कंपनी का बैलेंस शीट बनाने को हो सकता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो पास्ट एडजस्टमेंट हो सकता है। मैंने अभी बताया था क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर टॉपिक कंफर्म है आपके। पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन हो सकता है, खासकर जिसमें आपको बोला गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती हुई है या रेशियो की गलती हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, अदर देन कैश, चाहे वो शेयर चैप्टर से चाहे डिवेंचर चैप्टर से, आपको पता है अदर देन कैश एक बार तैयारी कर लिया आपने तो भाई वो तैयारी पूरी हो जाती है, क्योंकि वो शेयर चैप्टर डिवेंचर चैप्टर दोनों से एक जैसा ही पूरा सॉल्यूशन है। फॉर फीचर एंड रीइशू आ सकता है, या ईएसओपी इस बार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ईएसओपी, इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है इसमें। तो कोई भी एक क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल सकता है, या फिर आपके पास 2 टॉपिक भी इसमें से आ सकते हैं, 3 टॉपिक भी आ सकते हैं। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ। समझ आ गया? जनरल एंट्रीज यहां पर, और यहां पे कैलकुलेशन जो आपने पढ़ा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो एडजस्टिंग जनरल एंट्री, ध्यान रखना मेन इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट किस चैप्टर से मैं बात कर रहा हूं? ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही है। चेंज एडमिशन से पहले वाले चैप्टर से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट करने को बोल सकता है। यहां पर ये 3 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर के क्वेश्चन में टॉपिक्स तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैं लाइव क्लास में भी आपको बहुत सारी चीजें कराने वाला हूं। आप लोगों के रिस्पॉन्स और कमेंट की जरूरत है कि कितने लोगों को लाइव की आवश्यकता है, और लाइव की डेट्स में अभी बता दूंगा आपको। स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो इस बार को 1 मार्क्स के टॉपिक में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस प्रकार से आपका पेपर डिजाइन होने वाला है इस बार का। तो अगर आपके टॉपिक्स इनमें से कुछ तैयार नहीं हुए तो उन पे फोकस कीजिए, और अगर लाइव क्लास में मेरी कुछ जरूरत होगी कि इसमें सर ये टॉपिक कैसे होता है, तो पूरी कोशिश करिएगा कि आप सीख लीजिएगा टाइम से पहले। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और आप जो भी आपके डाउट्स हो वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा, ताकि मैं जल्दी से ही आपको लाइव सेशन के सारे शेड्यूल्स अपडेट कर दूं। कोशिश ये रहेगी वीडियो आज अपलोड हो गई या आज ही लाइव सेशंस में आपको अपलोड करके बता दूंगा। बाकी आप अपनी तरफ से उसकी प्रैक्टिस और डाउट्स के लिए आप रेडी रहिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्जाम्स एंड कमिंग एग्जाम अकाउंटेंसी का। ठीक है, बाय बाय, टाटा।